मीता के बच्चे बहुत प्यारे थे और सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। अपनी चुलबुली शरारतों के कारण शायद 1.5 या 2 साल का अंतराल था उनकी उम्र में। उसका मन कसक उठा। यदि ठीक वक्त पर उसका भी ब्याह हुआ होता तो रीना रोहित से भी बड़े बच्चे होते उसके। अपने बच्चों को प्रेम और वात्सल्य रस से सराबोर कर देती वह। यदि ईश्वर ने उसे भी मां बनने का गौरवमय पद दिया होता तो जो प्यार और परवाह उसे नहीं मिले वो अपने बच्चों को जी भर कर देती वह। जब कभी बच्चों को अपनी माओ के सीने से या गोद में सिमटे देखती है तो हुक सी उठती है कलेजे में कि एक उसी की किस्मत में माँ की गुनगुनी गोद नहीं लिखी विधाता ने। न जाने किस नक्षत्र में जन्म हुआ था उसका कि जन्म के 7 दिन बाद ही उसकी माँ चल बसी। ताई जी बताती थी, अरे गर्भाशय कट गया था उसका और इतना ज्यादा खून बह रहा था कि जैसे खून की नदी में नहा उठी थी वो। और तब तक खून रिसता रहा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। ये भी तो ताई जी ही बताती रहती थी। जब तक सत्यवीर तेरी माँ को बहुत प्यार करता था और तू उसकी आखिरी निशानी थी, इसीलिए पापा की दुलारी बच्ची बन गई। तेरी जीवन रक्षा और तेरी सुधा दीदी और सुयश भैया को ठीक ढंग से पालने के लिए ही सत्यवीर ने दूसरा ब्याह किया था, वो भी तेरे ताऊ जी के बहुत जोर देने पर। हमें क्या पता था। कितनी ही बार दोहरा चुकी थी ताई जी ये बात और हर बार कि या पर आकर बात थम जाती थी। उसी बात को चाचा अलग रंग ढंग से कहते थे। शांति भाभी के घर वालों के पास दहेज तो क्या, उनके हाथों में मेहंदी और हल्दी लगाने तक की सामर्थ्य न थी, इसीलिए ब्याह की उम्र लांग गई थी। हम तो ये सोचकर भैया के लिए उन्हें चुनकर लाए थे कि खुद मजबूरी की मारी है तो दूसरों की मजबूरी समझेंगी, पर उनके भी पर से आगे कुछ न कहने या बताने के बावजूद भी सब जानते थे कि पापा जी अपने दूसरे ब्याह को लेकर सदा पछताए थे अपनी आखिरी सांस तक। दूसरी माँ यानी बीजी पहले ही कम दुष्ट नहीं थी, पर अपनी संतान बेटे सुंदर को जन्म देने के बाद तो जैसे कोई राक्षसी ही आन बैठी थी उनके अंदर, जो नोच नोच कर कोच कोच कर उन तीनों भाई बहनों को खाने लगी थी धीरे धीरे। कभी कभी पापा जी भी उसकी चपेट में आ जाते। क्या बखान करे उनके विकराल रूप का। उस विकट रूप की तो याद भी मन को मृत्यु के से भय से भर देती है। कैसे भूल सकती है वो दिन। 4 साल की ही तो थी जब उसके नन्हे नन्हे हाथों से प्रेस करते हुए बीजी की साड़ी जल गई थी तो उन्होंने गर्म प्रेस से उसकी हथेली पर उस वक्त घर में पापा न थे, न दीदी न भैया। वो दर्द से बेहाल हो चिल्लाती हुई बाहर की ओर दौड़ी थी तो बीजी ने कसकर उसको पकड़ लिया था और घुड़कते हुए बोली, खबरदार, अगर किसी को बताया तो दूसरा हाथ भी चला दूंगी। फिर ना जाने कैसे उनके पत्थर से दिल में कोई नर्म सी हरकत हुई और बर्नॉल की ट्यूब उसके हाथ में थमाती हुई बोली, ले लगा ले और ध्यान रहे किसी को कुछ नहीं बताना है तुझे, बस कहना अपने आप जल गया। उनके स्वर में डर झांक रहा था। सुधा दीदी जरूरत से ज्यादा सहनशील, धैर्यवान, विनम्र और मिठ बोली थी। सुयश भैया उग्र और विद्रोही प्रवृत्ति के और वह बुद्धूपन की हद से सरल और भोली। बीजी के वारों अत्याचारों से ढाल बनकर बचाते थे दोनों बहनों को सुयश भैया और मौका मिलते ही चुपके से सौतेले भाई सुंदर को मार पीट कर रुलाकर मन की सारी भड़ास निकाल लेते। कभी जानबूझकर बीजी की कोई खास जरूरत की चीज छुपा देते तो कहीं फेंक आते और जब वह घर भर को गालियां देती हुई खोज अभियान शुरू करती तो अत्यधिक खुश होते। उन्हें बीजी या माँ नहीं पुकारा, सामने होती तो बिना संबोधन के बात करते और पीठ पीछे उन्हें हिटलर या नादिर शाह कहते। उन्होंने एक दिन अचानक बीजी से पूछा, आपका नाम शांति किसने रखा? मेरी माँ ने। क्यों? तो नक्कर बोली थी वो। गलत, एकदम गलत नाम रखा है उन्होंने। आपका नाम तो अशांति होना चाहिए था। बहुत गर्जी बरसी थी वह और झाड़ू लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी थी। क्या गजब सीन था जो लोगों ने देखा। उस संकरी गली में आगे आगे सुयश भैया दौड़ रहे थे और पीछे पीछे झाड़ू हाथ में लिए गरियाती हुई बीजी। शाम को नमक मिर्च मसाले से सान कर पापा जी को वो बात बताई उन्होंने, तसुए बहाते हुए।
तो पापा जी ने फटकारा सुयश भैया को, पर मखमली आवरण में लपेट कर। बेटा ऐसा नहीं कहते, कुछ भी हो है तो तुम्हारी माँ ना वो, और नाम तो माता पिता इसलिए शुभ और अच्छे अर्थ वाले देते हैं कि अपने बच्चों को उसके अनुरूप ही अपने जीवन में ढालें। जैसे? सुधा दीदी ने पूछा। तो पापा जी ने स्नेहिल स्वर में कहा, तुझे मैंने नाम दिया सुधा, मतलब अमृत। तू अमृत सी मीठी और प्राणों में ठंडक भरने वाली बनी। सुयश को ये नाम इसलिए दिया कि मैं चाहता था इतने अच्छे काम करे मेरा बेटा, उसका शुभ यश चारों दिशाओं में फैले। अनुराधा राधा की अनुकृति बने, राधा सा पावन प्रेममय मन हो इसका। और तुम्हारा छोटा भाई सुंदर, कितना सुंदर है ना। लेकिन सुयश भैया को पापा जी की ये दलीलें ना भाई। वो तो अड़े रहे इस बात पर कि शांति इतनी क्रोधी और अशांत क्यों बनी जब उनकी माँ ने उनका नाम शांति रखा। पापा जी का कोई भी तर्क उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। कैसा भी था उसका जीवन, चाहे बीजी के आतंक के साए तले ही पल रहा था, फिर भी कोई मायने तो थे उसके। उन तीनों भाई बहनों का एक निराला संसार था जिसमें तीनों एकजुट होकर रहते थे। बीजी सुयश भैया से कुछ कुछ डरती थी कि न जाने कब पान पत उतार कर रख दे उनकी। पापा जी की नेह बरसाती दृष्टि उनके उन जख्मों पर मरहम लगा देती थी जो बीजी उन लोगों को दिया करती थी। उनकी सबसे बड़ी शिकायत सुधा दीदी थी। जरूरत से ज्यादा सहनशील दीदी एक हद तक तो उनके अत्याचार सहती रही, लेकिन जब सहने की शक्ति चूक गई तो एक दिन उन्होंने गेहूं में रखने वाली कीटनाशक जहरीली गोलियां खा ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिनों तक उनकी जिंदगी मौत से भिड़ती रही और आखिर हार कर दम तोड़ गई। और अनु ने जैसे दूसरी बार अपनी माँ खो दी। कोहराम मच गया जैसे शहर में। पापा जी ने बाल नोच लिए अपने। बीजी ने मरने के बाद भी नहीं बख्शा उन्हें, और खुद को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वह जिस तिसके आगे मिथ्यावाद गाती फिरती। लक्षण ठीक नहीं थे कुलच्छिनी के, राम जाने किसका पाप पेट में। इसीलिए तो अब मैं क्या घर की बात निकालूं, सौतेली ही सही थी तो बेटी ना इस घर की। सुधा दीदी की मौत के बाद भी नहीं सुधरी बीजी, हर वक्त बड़बड़ाती रहती। बड़बड़ाती तो वो पहले भी थी, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को सुनाती थी। कमबख्त, आप तो मर गई, ये तीनों बिगड़ी हुई नामुराद औलादें मेरे मत्थे मर गई। पर अब इन शब्दों के साथ कुछ नए शब्द जोड़ लिए थे उन्होंने। एक तो दफा हुई, ये 2 राम जाने कब जान छोड़ेंगे। तो कम बोलने वाले शांत स्वभाव के पिताजी दहाड़े थे। वो गई तब तुम आई। ब्याह से पहले तुम जानती थी कि मेरे 3 बच्चे हैं और इन्हीं के लिए तुम्हें ब्याह कर लाया था, और तुमने वादा भी किया था इन बच्चों को माँ से भी बढ़कर प्यार और परवाह दोगी। पर क्या पता था मुझे, इन बेचारों की किस्मत में माँ का प्यार तो था ही नहीं, और ऊपर से तुम्हारे ये अत्याचार। अरे कैसी औरत हो तुम, क्या अपनी इसी जुबान से सुंदर के मरने की बात कर सकती हो? शर्म करो कुछ। पर उन पर तो जैसे किसी बात का असर कभी हुआ था जो अब होता। यूं तो बचपन से ही बीजी ने सुंदर को उनसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अब तो उन दोनों के खिलाफ प्रत्यक्षतः जहर भरने लगी थी वह उसके दिमाग में। उन्हें लगता था कि सुंदर के हिस्से का हक और प्यार छीनने के गुनहगार हैं उसके ये सौतेले भाई बहन। ये ना होते, अब भी ना रहे, तो पापा जी का पूरा प्यार उस पर न्यौछावर होगा। अब सुयश भैया अनुराधा का और ज्यादा ख्याल रखने लगे थे और बीजी से और ज्यादा गालियां खाने लगे थे। उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। यदि कभी भूले से उठा भी लेती तो वो झटके से उनका हाथ थामकर मरोड़ देते थे। हद पार करने के दर्जे तक बगावती थे वह। एक दिन एक प्याला हाथ से फिसलकर टूट जाने पर सजा के रूप में उस दुष्टा ने अनु को मई महीने की चिलचिलाती धूप में घंटा भर बैठने की सजा दी थी। तो भैया ने जमकर विरोध किया। बीजी ने अपने फैसला नहीं बदला तो उन्होंने धमकी दे डाली, अब देखना सुंदर की मैया अनु का भैया क्या करता है। उन्होंने उसे कोरी धमकी समझा,
पर भैया ने अशोक वाटिका उजाड़ने वाले बजरंग बली की सी हरकतें कर डाली। बरामदे में धरे मिट्टी के तीनों घड़े तोड़ दिए, धूप में सूख रहे बीजी के दुपट्टे चिंदी चिंदी कर डाले, धूप में ही रखी अचार की बरनियां उलट डाली। इतने पर भी उन्हें चैन न आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो रे मोहल्ले वालों, मेरी सौतेली माँ मेरी बहन को कैसे धूप में जला रही है। आखिर बीजी को हारना पड़ा। अरे मेरे बाप, ले आ अपनी जन्म जली बहन को भीतर। फिर एक दिन उनसे झगड़ कर घर से निकले तो वह लौटे ही नहीं। लौटी तो सिर्फ उनकी निष्प्राण देह। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सामने से आते भारी भरकम ट्रक से उनकी सीधी टक्कर हुई और वे ऑन द स्पॉट ही चल बसे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये सीधा साधा आत्महत्या का मामला है। चाहे जो भी रहा हो, भैया तो चले गए ना, कैसे सहा होगा उसने वो सब। अब सोचती है वह तो सब कुछ भयानक स्वप्नवत लगता है। पापा जी ने 2 जवान बच्चों की लाशें अपने कंधों पर ढोई थी। यही गम उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा था। अनुराधा के लिए सदा डरे डरे से रहती। मौत ने इस घर को पहचान लिया है। धीरे धीरे इस घर में पंजे फैल रहे हैं उसके। मेरी अनु की तरफ हाथ न बढ़ाना है धर्मराज, उससे पहले मुझे ले जाना। हर वक्त उनकी जुबान पर अनु अनु ही रहता। कई बार उसने पापा जी को माँ की तस्वीर के आगे खड़े होकर देखा रोते और कहते सुना, मुझे माफ कर देना आशा रानी, तुम्हारे बच्चों का ना मैं ख्याल रख पाया और ना उनकी हिफाजत कर पाया, इसीलिए तो मुझसे रूठ कर वो दोनों तुम्हारे पास आ गए। अब तुम ही अपने भगवान से मांग कर इतनी शक्ति दो मुझे कि तुम्हारी इस आखिरी निशानी को सही ढंग से सार संभाल कर पाऊं। 2 बच्चे तुम्हारे पास पहुंच गए रानी, अब एक तो मेरे पास रहने दो। अनुराधा के पास तो वो शब्द ही नहीं थे जिनसे पापा जी को तसल्ली दे पाती। शायद उसका दर्द पापा जी के दुख से भी कहीं ज्यादा था, इसीलिए उसे याद आता था। क्या याद आता था? हाँ, अपनी माँ की वो सूरत भी याद न थी उसे। तब तो उनकी तस्वीर भी स्टोर घर में एक जंग लगे काले बक्से में बंद थी, जो बड़े होने पर सुयश भैया ने खोज निकाली और फ्रेम में मढ़वा कर बैठक की दीवार पर टांग दी थी। पर बैठक में उस तस्वीर को बीजी बर्दाश्त न कर पाई और उतार कर उन तीनों के कमरे में पटक आई। उस तस्वीर से सजकर उनके कमरे में बेजान दीवारें जी उठी थी। उन्हें लगा था जैसे माँ ही आसमान से उतर आई हैं। होश संभालते ही बीजी ही नजर आई थी घर में और पापा जी बार बार दोहराते ना थकते थे, ये तुम्हारी माँ है। पर उसका मासूम दिल चकर घिन्नी बन जाता था जब सुधा दीदी और सुयश भैया रातों को आसमान की ओर इशारा करते हुए कहते, अनु वो देखो सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारे के पास, वही हमारी माँ है। उसे हैरानी होती थी कि कोई तारा उसकी माँ कैसे हो सकता है, तारे के तो हाथ पांव मुंह कुछ भी नहीं है। तो सुधा दीदी कहती, जो अच्छे लोग होते हैं ना अनु, वे मरने के बाद तारा बन जाते हैं। हमारी माँ भी बहुत अच्छी थी ना, इसीलिए तारा बन गई। जब से रातें बहुत भाने लगी थी उसे, वो आसमान को माँ का घर कहती थी और बाकी तारों को माँ की सहेलियाँ। जिस रात आकाश बादलों से ढका होता या बारिश हो रही होती, वह उदास हो जाती तो दीदी समझाती, माँ बादलों की चादर से मुंह सिर ढककर सो रही हैं, या माँ आकाश का आंगन धो रही हैं। और वह पगली इन सब बातों को सच मान बैठती थी। वह जब भी दुखी होती या मन में कोई हसरत जागती तो तारों में अपनी माँ ढूंढती और उनसे बातें करती। लेकिन वो सब तो बचपन की बातें थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, जीवन की सच्चाइयां खुल खुल कर सामने आती गई। काश अब भी वही बचपन वाली बुद्धि और सोच होती उसकी। वो तारों में सुधा दीदी और सुयश भैया को खोजती। लीजिए बहन जी, चाय पी लीजिए, बहुत थकी नजर आ रही हैं आप। जैसे मलयानिल का ठंडा मीठा झोंका उसकी तपती रूह को छूकर गुजर गया। इतना मीठा स्वर था मीता का। चाय का कुल्हड़ थामे मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी वह। रोशनियों से जगमगाते किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई थी, शायद हरिनगर था।
अतीत के पृष्ठ उलटने में इस कदर गुम थी कि वो जान ही न पाई। थैंक्स मीता जी, मुझे इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी। चाय का कुल्हड़ थामते हुए नेह भरे स्वर में कहा अनुराधा ने। बिस्किट खाएंगी? चल तरफ बच उठी मानो। नहीं मीता जी, अरे ले लीजिए ना, आपने शाम से कुछ नहीं खाया। कहते हुए उसने जबरदस्ती 2-3 बिस्किट उसके हाथ में पकड़ा दिए। ग्लूकोज के वो 2 बिस्किट उस समय उसे दुनिया के सबसे महंगे और बढ़िया पकवान से भी बढ़कर लगे थे, और कुल्हड़ वाली वो चाय खुदा के घर से आया आबे हयात। आप मधुपुर किस लिए जा रही हैं? चाय का घूंट भरते हुए मीता ने पूछा। सहेली के पास, मेरी बचपन की सहेली है, पर आपके पास सामान तो है नहीं। वो पहले ही पहुंच गया। यही शब्द निकले थे अचानक उसके कंठ से। मतलब? वो चौंकी। उसके पति कार से आए थे पिछले सप्ताह, तो मैंने अपना सूटकेस भेज दिया। सफीद झूठ बोलते हुए बेवजह मुस्कुराई थी। यकीनन और भी कई सवाल पूछती मीता, लेकिन उसकी बच्ची जाकर ठुनकने लगी और वह उसे बहलाने संभालने में व्यस्त हो गई और गाड़ी चल पड़ी। मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है मैडम, आप मेरी सीट पर आ जाएं। कहते हुए एक युवक ने उठकर उसे अपनी सीट दे दी तो वो निहाल हो गई। अच्छे लोगों से दुनिया भी खाली नहीं हुई। एक दीर्घ श्वास लेकर सोचा उसने। रात पल पल गहराती जा रही थी और अंधेरे का सीना चीरती गाड़ी तूफानी गति से दौड़ी चली जा रही थी। आंधी, तूफान, बारिश सब थम चुके थे। गहरी शांति पसरी हुई थी बाहर, किंतु अनुराधा के अंतर का कोलाहल शांत नहीं हो पा रहा था। कैसे होता? नारकी और अमानवीय यातनाओं के गैल गरियालों से गुजर कर वो आई थी। एक लंबे अरसे के बाद से गम उसके सीने में घुट रहे थे। ये पीड़ाएं, ये दुख, ये दर्द इतने निजी थे जो किसी के साथ नहीं बांटे जा सकते थे। बांटते हुए किसके साथ? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की आबादी वाली इस अनंत दुनिया में कोई एक भी तो ऐसा ना था अनुराधा का जिसके पास जाकर वह 4 दिन चैन के गुजार आती और अपनी व्यथा कथा सुनाकर अपना जी हल्का कर लेती। वह उसका दर्द जानकर उसे परामर्श देता, अनुराधा ये करो या वो ना करो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, सब बिगड़ता चला गया। विधि और विधाता आपस में साठ गांठ करके सब कुछ मटिया मेट करने पर तुल गए थे। फिर से अतीत की किताब खोलकर पृष्ठ पलटे उसने। एक दिन माँ की तस्वीर गायब हो गई घर से। पिताजी कराहे रोए, फिर बीजी से पूछा, कहाँ कर दी तुमने आशा रानी की तस्वीर? तो वह चिल्लाई, फेंक आई फाड़कर तालाब में। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों ना करती? हर वक्त मेरी सौतन के आगे खड़े होकर मेरी बुराइयां करते हो, आंसू बहाते हो। कैसे बर्दाश्त करती मैं? अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हिकारत से मुंह बिचकाकर कहा उन्होंने। पापा जी एकदम खामोश हो गए, एक शब्द ना बोले, ना अच्छा ना बुरा। शायद इसी बात ने तोड़ भी दिया उन्हें। घर में कभी वह बात करते तो सिर्फ अनुराधा से ही करते, वो भी नपी तुली। हाँ, एक बात बार बार दोहराते थे, तुम खूब पढ़ना, अपने पैरों पर खड़ी होना। पापा जी के भीतर अपराध बोध गहरा होता जा रहा था दिनों दिन। अपने बच्चों के दुखों और मौत के लिए वह खुद को दोषी ठहराने लगे थे। एक रात अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाने से पहले ही वह अलविदा कह गए। गमों के पहाड़ टूट पड़े अनुराधा पर। उसे पापा जी पर भी गुस्सा आता। क्यों उन्होंने अपने दिल पर सदमों और गमों का इतना बोझ डाला कि धड़कनें सह न पाई और थम गई। अपना विगत सोचते रहते, अनु का आगत ना सोचा और बिना उससे कुछ भी कहे, कोई सीख, कोई हिदायत, कोई मार्गदर्शन दिए इस तरह से अचानक क्यों चले गए? क्या एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने कि उनकी अनु इस विशाल संसार सागर में किसका सहारा लेकर किनारा ढूंढेगी? बुरे वक्त के उस दौर में, अर्थात पापा जी की मृत्यु से लेकर अंतिम क्रिया तक तो उसे बार बार गले लगाया। कभी चाचा चाची ने, कभी ताई ताऊ जी ने, और आंसू बहाते हुए आश्वासन भी दिए, हम हैं तेरे साथ अनु, तुझे कभी तेरे पापा जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। किंतु उस दौर के गुजरते ही सबने आंखें फेर ली।
अविवाहित युवा लड़की की जिम्मेदारी लेना कोई खाला जी का घर तो है नहीं। उस पर बीजी के झगड़ालू स्वभाव से तो सभी डरते थे ना। पापा जी के होते हुए तो उनका आना जाना लगा रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद इस आवाजाही पर लगभग विराम ही लग गया। बीजी तो और अधिक हिंसक हो उठी थी। पापा जी के बाद जो थोड़ा बहुत डर या लिहाज था सब खत्म हो गया। 24 घंटों में कम से कम एक बार तो जहर बूझे ये शब्द जरूर सुनने को मिलते उसे। मनहूस लड़की पैदा होते ही माँ को खा गई, फिर भाई बहन को और अब बाप को भी निगल गई। जाकर कहीं डूब मर तो मनहूसियत का साया हटे इस घर से। जली कटी सुनना और माँ बेटी की नफरत झेलना ही उसकी नियति थी। जब कभी उनकी माँ या बहनें आ जाती तो क्या हाल होता था। अनुराधा का याद करके उसकी रूह कांप उठी। उनके जाने के बाद बीजी जितना खुश होती वह उतनी ही दुखी। उन दिनों उसका दिन भोर होने से भी बहुत पहले शुरू होता था और खत्म आधी रात बीत जाने के बाद। अंगीठी सुलगाना, फिर उस पर मिट्टी लिपी भगोनी में दाल चढ़ाना, घर भर की साफ सफाई करना। काम वाली बाई को तो बीजी ने पापा जी की सारी रस्में पूरी होते ही निकाल फेंका था, ये कहकर मेरे यहाँ कौन कुबेर का खजाना धरा है जो निकाल निकाल कर हरामखोरों पर लुटाऊं। बस कमबख्ती अनुराधा ही आ गई थी। जब वे तीनों होते तो 2-4 घंटों में ही काम निपटा लेती, पर वह सुंदर के ननिहाल वालों के आने पर तो कोलू के बैल की तरह जुटना पड़ता उसको। इधर बर्तनों का अंबार साफ करके हटती तो उधर कम रोशनी वाले गुसलखाने में स्तूप के स्तूप मैले कपड़े उसकी बाट जो रहे होते। उस पर मीन में कभी हिटलर के तो कभी उसकी माँ बहनों के। सिर्फ सांसों के दाम चुकाने के लिए खपना खटना उसकी नियति बन गए थे। पापा जी के बाद अनुराधा की पढ़ाई जारी रही। एक तो वह सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ी जहाँ फीस न के बराबर थी, और दूसरे शेष खर्च ट्यूशन करके निकाल लेती। अनु खूब पढ़ाई करना और आत्मनिर्भर बन अपने पांव मजबूती से खड़े होना। पापा जी की इस बात को उसने पावन श्लोक की तरह कंठस्थ कर लिया था और अपनी सारी शक्तियों को समेटकर पढ़ाई में लगा दिया। लाइब्रेरी और कॉलेज के पुस्तकालय से किताबें ला कर रात भर जग कर नोट्स बनाती, दिन भर घर में काम करती, कॉलेज जाती और दिल के दर्द को कविताओं में ढालती, डायरी लिखती और बीजी की गालियां और कभी कभी मार भी खाती। यही थी उसकी जिंदगी। इतना सब होने पर भी पढ़ाई में सुंदर की मदद करना चाहती थी, पर बीजी को उसकी इस मदद से ऐतराज था। उन्हें यकीन नहीं था उसकी योग्यता पर, इसीलिए उसे ट्यूशन सेंटर भेजती, जहाँ पता नहीं वो जाता भी था या नहीं। तभी तो स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। एक क्लास में 2 साल रहना जैसे धर्म बन गया था सुंदर का। अंततः पढ़ाई ही बंद कर दी उसने। अनुराधा की पढ़ाई पर इसीलिए आपत्ति नहीं उठाई बीजी ने कि अपने सपूत के लक्षण उन्हें साफ नजर आ ही रहे थे। अब तो उनकी सारी उम्मीदें अनुराधा पर ही टिकी थी कि वह कमाकर उन दोनों को ताउम्र खिलाएगी। वह अक्सर इसी तरह की बातें तो अपने मायके वालों के सामने करती ही थी, फिर भी उसे चैन से ना पढ़ने देने की जैसे सौगंध खाई थी उन्होंने। रात को जब वह जरूरी नोट्स बना रही होती तो उठकर आ जाती और बत्ती बुझा देती। बिजली का बिल भरने तेरा बाप नहीं आएगा ऊपर से। दिन में सारा काम निपटा कर पढ़ने बैठती तो किसी नए गैर जरूरी काम का आदेश जारी कर देती, जैसे छत पे मिर्ची सूख रही है, जा उठा लो। कितनी मिट्टी दिख रही है फर्श पर, अच्छे से बुहार कर पोंछा लगा दे। ये पीपा भर गेहूं बीन दे, 2 दिन का आटा बचा है बस। कभी मई जून की कड़कती दोपहरी में नींबू बर्फ लेने बाजार भेज देती, तो कभी जाड़ों की बर्फानी रात में आदेश देती, जरा ये कपड़े धोकर छत पर बिखेरा, सुबह सवेरे की पहली धूप में ही सूख जाएंगे। और इन कामों में पल भर का भी विलंब होता तो ऐसी ऐसी गालियों से उसे नवाजती कि शैतानों की भी रूह कांप जाए। और इतना सब होने पर भी वह खामोश बनी रहती तो बेदर्दी से उसके बाल पकड़कर दांत पीसते हुए कहती, 100 जूते मारूंगी और एक गिनूंगी। और इस बात से बेखबर थी वह कि अनुराधा उनके इरादे जानती है। अगर खबर भी होती तो उन्हें वह क्या बिगाड़ लेती उसका। अत्यंत मधुर स्वभाव की थी वह और सहयोगी प्रवृत्ति की भी, इसीलिए कॉलेज में अच्छी सहेलियां भी थी उसके पास। उन्हें कभी घर नहीं लाई वह।
बीजे द्वारा खड़े किए जाने वाले तमाशों से डरती थी वह। सिर्फ बचपन की सहेली कल्पना ही थी जो उसके बिन बताए भी उसके दर्द की तह तक पहुंच जाती थी और जब तक घर चली आती थी अपना मीठा मीठा बोलकर बीजे को खुश भी कर लेती थी। पढ़ाई खत्म हुई और यहीं पर सिर्फ उसकी किस्मत ने जी खोलकर साथ दिया उसका कि थोड़ी सी कोशिश के बाद ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे वेतन के साथ अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। आने जाने में भी लगभग 3 घंटे खर्च होने वाले थे, लेकिन ये उसके पक्ष में अच्छी बात थी। जितनी देर इस पीड़ा घर से दूर रहे बेहतर है। उसने सबसे पहले यह खबर कल्पना को दी थी। कल्पना, अब मैं जी सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ। आज पापा जी का सपना सच हो गया। काश वो होते और अपनी आंखों से मेरी इस सफलता को देखते। रुआसी हो उठी थी वह। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही है, इसे आंसुओं से गीला मत कर, मीठे से मीठा कर। और आधे घंटे बाद ही मिठाई का डिब्बा लेकर हाजिर हो गई थी कल्पना और उसे बाहों में भरकर चूम लिया था। चल मंदिर चले, तेरे बजरंगबली को थैंक्स बोल आए। रास्ते में अनुराधा ने बताया कि उसे कंपनी की गाड़ी घर से पिक और ड्रॉप करेगी। उसे मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, दोपहर का लंच भी उसे वहीं मिलेगा और जब चाहे चाय। बहुत खुश थी उस दिन। उसकी खुशी देखकर कल्पना की आंखों में आंसू भर आए थे। बजरंगबली का गेरुआ टीका उसके माथे पर लगाते हुए नेह से कहा, हे बजरंगबली, अपनी अनु को बुरी नजरों से बचाना और इसका साथ देना। दूसरा अध्याय समाप्त।